लेते हैं हम। ये कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। 5th नंबर में हम ऐसे सीरीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। इन्फिनिटी नंबर ऑफ रजिस्टर्स जोड़ दिए हैं। ऐसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ रजिस्टर्स जोड़ने से तो ऐसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये ए एंड बी है। सब रजिस्टर्स इक्वल वैल्यू के हैं आर आर आर। तो वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए बी। देखो बच्चों, ये नया नहीं है हमारे लिए। कंडेंसर के कॉम्बिनेशन में भी मैंने उसको याद दिलाया था। उसी प्रकार यहाँ सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी फार्मूले आएंगे ना, तो दोनों के लिए सेम मेथड है। सेम कंसेप्ट को हम यूज करना है, चाहे वो कितनी ही डिफिकल्ट सर्किट क्यों ना दे, कितीही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिला ना, तर पहिला प्रयत्न आपला असेल सिरीज कॉम्बिनेशन कळायला लागलं का, इन्फिनिटीचा असेल तर कसं सॉल्व्ह करायचं ते सांगतो। सिरीज कॉम्बिनेशन कळत असेल तर एकात एक गुंतलेले प्रॉब्लेम असतात, त्याला सिंप्लीफाई करते 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 जाओ। इतना होने के बावजूद भी अगर आपको किधर से भी मार्ग, कुणीकडनंही मार्गमध्ये जाण्याचा भेटत नसेल, तर मग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आहे का, म्हणजे इक्विपोटेन्शियल पॉईंट शोधा। इक्विपोटेन्शियल पॉईंट शोधण्यासाठी 2 ऑप्शन आहेत। एक तर तुम्ही सिमेट्री ऑफ द सर्किटवरनं इक्विपोटेन्शियल पॉईंट शोधू शकता, दुसरं टेबल पद्धतीनं। मग इक्विपोटेन्शियल पॉईंट भेटत असतील तर तुम्ही त्याला शॉर्ट सर्किट कराल किंवा ओपन सर्किट कराल आणि सिम्प्लिफाय कराल। समजा इक्विपोटेन्शियल पॉईंटच भेटले नाहीत, तर मग अशा वेळेस स्टार डेल्टा टू और डेल्टा टू स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के फॉर्मूले याद रखना है। चलो एक एक स्टेप लेते हैं। अब यहाँ हम इन्फिनिट नंबर ऑफ रजिस्टर्स का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आपके सामने लिया है। तो इफेक्टिव रेजिस्टन्स पूछा है। तो बच्चों, ज्या सर्किट मधल्या रजिस्टरची किंमत तुम्हाला माहित नाही, फिक्स माहित नाही, त्याचं उत्तर फिक्स येईल असं कशावरून? म्हणून ठीक आहे, 100% उत्तर बरोबर नाही येणार का? टोटल रजिस्टरची किंमत तुम्हाला माहित नाही, पण 99% तर जवळ आणण्याचा प्रयत्न करा। हां, बिलकुल करेंगे हम। तो त्यासाठी काय करायचं, हे याच्यात जे काही सर्किट स्मॉलेस्ट सिस्टीम ऑफ रजिस्टर्स, कमीत कमी कॉम्बिनेशन, कमीत कमी संख्या असणाऱ्या रजिस्टरचं कॉम्बिनेशन जे रिपीट व्हायला लागले, कमीत कमी रजिस्टर्स असणाऱ्या कॉम्बिनेशनचं रिपिटेशन होत आहे, त्याला पकडा। आता पहा, रिपिटेशन कुणाचं होत आहे? आता काही विद्यार्थी म्हणतात, सर या तिघांचं असं रिपिटेशन होत चाललंय। बघा आता इथं हुकला का नाही? हा हुकला, म्हणून याचं रिपिटेशन होत नाही। मग कुणाचं होतंय? यांचं होतंय। हे बघा ना, रिपिटेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। पुढचं पण असंच राहील ना, इथं हे रिपिटेशन आहे। पण जो भाग रिपीट होतोय त्याला एकट्याला बाजूला काढा आणि अख्ख्या सर्किटचं जे रेजिस्टन्स आहे त्याला एक्स माना आणि या रिपीटेड होणाऱ्या एका भागला जोडून सुद्धा त्याचं सुद्धा जवळपास एक्स माना। कारण इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट होणारा आहे, त्यातला एक जर मी बाजूला काढला आणि मग एकत्रित केलं तर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्समध्ये किंवा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्समध्ये तेवढा फरक पडणार नाही। म्हणून 99% अप्रॉक्सिमेट रिझल्ट भेटतो असं म्हणतो मी। म्हणून ज्याचं रिपिटेशन आहे त्याला एकट्याला बाजूला करा आणि अख्ख्या सर्किटचं एकूण रेजिस्टन्स एक्स आहे असं माना आणि याला मिक्स केल्यानंतर सुद्धा एक्स आहे, जवळपास एक्स आहे असं माना। मग आता सर्किट सिम्प्लिफाय झाली आणि या एक्सची किंमत काढा। झालं, एवढंच काम करायचं आहे। आपण कॅपॅसिटरमध्ये पण हे शिकलोय बाळांनो, पण तिथं कॅपॅसिटरमध्ये होतं ना, रेजिस्टन्समध्ये फॉर्म्युला वेगळा येतो ना, कन्सेप्ट जरी एक असेल का, कारण जे कॉम्बिनेशन रेजिस्टन्सच्या पॅरललमध्ये आहे ते सिरीजमध्ये होतं तिथं कंडेन्सरमध्ये, आणि जे फॉर्म्युला आपण इथं पॅरललसाठी वापरतो ते सिरीजमध्ये होतं तिथं। म्हणून फॉर्म्युला उलटा येईल, पण वापरण्याची पद्धत तीच आहे, सॉल्व करण्याची मेथड तीच आहे। म्हणून मेथड ऑफ सॉल्युशन हे एकच राहणार आहे। म्हणून याला सॉल्व करायचं आता आपल्याला। तर मग काय करणार, या दोघांचं पॅरलल आहे, मग त्याला आर पी म्हणायचं। आर पी
RP म्हटलं की दोघांचा वर गुणाकार खाली बेरीज, राईट. तुम्हाला एक्सची किंमत काढायचं लक्षात ठेवा. टोटल रेजिस्टन्स ऑफ दिस सर्किट इज एक्स मानलंय. मग एक्स मानल्यानंतर पुढे काय घेतलं, मग अप्रॉक्सिमेटली एक्स माना, जे रिपीट होतं त्याला एक सेल, रिपिटेटिव्ह सेल ऑफ द सर्किट, एक छोटासा तुकडा आहे ज्याच्यामध्ये मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टरचं कॉम्बिनेशन आहे, जो की तो रिपीट होतो, असा तुकडा काढलात तुम्ही. मग सॉल्व करा. मग हा आर पी आणि हा आर कसा झाला, सिरीज. तर आर एस बरोबर काय आलं, मग आर प्लस आर पी. मग पुन्हा तो आलेला आर एस आणि हा एक्स पॅरलल झाला, म्हणजे एक्स इक्वल टू एक्स इंटू आर एस डिवायडेड बाय एक्स प्लस आर एस. मग आता आर एसची किंमत ही ठेवा, एक्स इंटू आर पीची किंमत ठेवा, किती येतं बघा. ठीक आहे, आर पीची किंमत ठेवा इथं. आता एक मिनिट, हे टोटल, हे आर घ्यायचं नाही, चुकलं. टोटल एक्स आहे, म्हणजे या सर्वांचं मिळून एक्स आहे, इतर रेजिस्टन्स घ्यायचं नाही. आता सिम्प्लिफाय करा, हे येत नाही पुढचं, फक्त आर एसच येतं. मग आर एस म्हणजेच किती घेणार, एक्स. मग आर पी इथं आहे, आर प्लस आर इंटू एक्स डिवायडेड बाय आर प्लस एक्स. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. एक्स इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस आर एक्स डिवायडेड बाय आर प्लस एक्स. इकडे आणा, एक्स स्क्वेअर प्लस आर एक्स इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस आर एक्स, किती आर एक्स आहेत, 2rx. मग एक्स स्क्वेअर मायनस 2rx आणि हा प्लस 1rx, म्हणजे मायनस आर एक्स मायनस आर स्क्वेअर इक्वल टू 0. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन एक्स येतं. मग याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. मायनस बी म्हणजेच कोण, मायनस आर प्लस आर झाला, प्लस और मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर प्लस 4r स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2a म्हणजे 1 आहे, म्हणजेच एक्सची किंमत 2 येत आहेत. आर डिवायडेड बाय 2 प्लस और मायनस इथं 5 झाले, रूट 5 डिवायडेड बाय 2 इंटू आर. मग इथं आरला बाहेर घेतलं, 2ला बाहेर घेतलं, 1 प्लस और मायनस रूट 5r. तर हा झाला विद्यार्थी मित्रांनो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ द सिस्टीम ऑफ इन्फानाइट रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू कैपिटल आर. तो इस प्रकार का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करना. अब यहाँ थोड़ा सा और अलग तरीका, मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ रजिस्टर्सेस है मगर थोड़ा अलग से कनेक्ट किया है. इसी मेथड की प्रैक्टिस बनने के लिए मैं उसको और एक बार ले रहा हूँ, थोड़ा बदल के ले रहा हूँ. व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स, ईच हाउ रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट. नीचे हम सर्किट दे रहे हैं, उस सर्किट के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, सब रजिस्टर की वैल्यू कैपिटल आर है. ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स को जोड़ रहे हैं, तब हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स कैसे सॉल्व करना. मेथड तो हमने एक एग्जाम्पल में आपको समझाया, मगर उसमें और थोड़ा घुमा के थोड़ा अलग तरीके का अगर प्रॉब्लम दिया तो प्रैक्टिस बनती है. इसीलिए हम और एक क्वेश्चन इसी तरह हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर का ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. कैसे, नेक्स्ट नंबर जो भी हो नंबर दे दो बच्चों. सर्किट यहाँ प्लॉट कर रहे रजिस्टेंस, तो नीचे हमने खुला छोड़ा था, यहाँ पे भी रजिस्टेंस बना रहे हैं. तो आर है, ये आर है, ये आर है, फिर यहाँ रिपीटेशन है, फिर रिपीटेशन है. अब छोटा सा कॉम्बिनेशन, अब मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स का ढूंढिए. ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं और ए एंड बी इन दोनों के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है बेटा. तो बताओ बच्चों, रिपीटेशन किसका हो रहा है, कम से कम कितने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है. वहाँ कैसा था,
सिर्फ 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा था। अब यहाँ कितने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है? तो यहाँ 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। ये है बच्चों, ये फिर ये है ना बेटा, ये फिर ये रिपीटेशन हो रहा है। तो जो पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्किट रिपीट होता है उसको अकेले को यहाँ लिखो, और सबके लिए x है और पूरे के लिए भी x मान लो, नियरली इक्वल टू x मानते हैं और उस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलो बच्चों, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, अब बाकी के लिए x मानेंगे। R है, R है, R है, और ये A है, ये B है बच्चों, इसके लिए भी हम पूरा x मानते हैं। चलो, टोटल x, इसके लिए भी x है, तो नजदीक जवळपास समान आहेत हे 99% उत्तर आहे ना बाळांनो, 100% नाही आहे। चला, आता या दोघांचा पुन्हा काय झाला? पॅरलल। तर RP बरोबर काय आला? x × R डिवाइडेड बाय x प्लस R, राईट। चला, आता या तिघांचं काय आलं? सिरीज, म्हणजे RS इक्वल टू 2R प्लस RP। पण RS म्हणजे किती मानले तुम्ही? x इक्वल टू 2R प्लस x × R अपॉन x प्लस R, असं सिम्प्लिफाय करा। हे बघा ना, तसं झालं का नाही? इथं R होतं, इथं 2R येतं, बस एवढंच, एक 2 वाढतं तिथं। मग काय परिणाम झाला बघा, याचं काही नाही, एक आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 2RX प्लस 2R² प्लस RX इंटू, इधर लेते हैं x² प्लस RX, तो RX गेट कैंसल। चलो बेटा, अब x² माइनस 2RX माइनस 2R² इक्वल टू 0 बन गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x आ गया, अब उसके रूट निकालना है। x इक्वल टू माइनस b बोले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2R प्लस और माइनस अंडर रूट बनेगा बेटा, उसका स्क्वायर 4R² माइनस 8R², तो 12R² बन गया, डिवाइडेड बाय 2 बन गया। तो अब बच्चों 12R² को मैं 2√3 बोल सकता हूँ, 4 × 3, 3 अंदर फंस गया, 4R² को बाहर निकाल तो 2R आएगा, तो 2R के साथ 2 को डिवाइड कर दिया, R प्लस और माइनस √3R मिल गया। तो अब यहाँ R को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस और माइनस √3, तो ये है बच्चों, ये उसका आंसर आएगा। यहाँ ये R/2, यहाँ सिंगल R था, वहाँ 2R था, तो ये आंसर बन गया बच्चों x, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करने का आंसर कुछ भी आने दो, मगर आपको मेथड क्या है वो समझाना। आपको ये इक्वल दिए तो ठीक है, अगर अलग अलग दिए तो भी इस प्रकार से ही सॉल्व करना है, इसी तरह से हमें सॉल्व करना होगा बच्चों। अलग अलग देते बोले तो बहुत डिफरेंट नहीं करते हो, अलग अलग दिए तो फिर स्टार डेल्टा से घुमाते घुमाते आना पड़ता है, तो वो नहीं रहेंगे आपके लिए। तो ये रहे बच्चों, अगर आप दोनों रजिस्टर का या दोनों कंडेंसर का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, तो समझते हुए भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछते हैं, तो ये वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम आपके सामने रखा। इतना होने के बावजूद अब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सीरीज इजी दिख रहा था, पैरेलल भी इजी समझ रहा था। अब हम ऐसे प्रॉब्लम को ला रहे हैं उसमें हम समझ नहीं सकते कि वो दोनों रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा? तो हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ढूंढना होगा। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ढूंढने के लिए एक तो व्हीटस्टोन्स बैलेंस्ड नेटवर्क होना चाहिए, नहीं तो क्या सिमेट्रिक सर्किट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो टेबल मेथड से हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ढूंढेंगे। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ढूंढने के लिए हमारा पहला गॉगल रहेगा, पहले चश्मे से हम देखेंगे क्या वो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क तो नहीं है ना, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क बैलेंस्ड तो नहीं है ना, ये पहले जानेंगे। बाद में वो नहीं है, क्लियर हो गया, बाद में हम
क्या सिमिट्री देखेंगे। अगर सिमिट्रिकल भी सर्किट नहीं है तब हम रुकेंगे नहीं, टेबल मेथड से हम उसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट को ढूंढेंगे और उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।